हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श काव्य खंड की तीसरी कविता पढ़ेंगे, आदमी नामा। आदमी नामा के कवि हैं, रचयिता हैं नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी के नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये उर्दू और फ़ारसी के मशहूर शायर थे और इनका जन्म 1735 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनको नज़में लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इतनी जल्दी आनन फानन में नज़में लिख देते थे, यहाँ तक कि कभी बाज़ार में निकल जाते थे तो सामान बेचने वाले, फिर सब्जी बेचने वाले, जो परचून का सामान बेचने वाले सब उनसे कहते थे कि नज़ीर ज़रा हमारे लिए एक नज़्म लिख दो, और वो तुरंत उनके लिए नज़्म लिख देते थे। और वे सब सामान बेचने वाले इनकी नज़मों को गा गा कर अपना सामान बेचते थे। इतने मशहूर थे नज़ीर अकबराबादी। इनके नाम से ही पता चलता है कितने अच्छे इंसान थे। नज़ीर शब्द का अच्छा ही जो नज़ीर शब्द का अर्थ ही होता है अच्छा आदमी। तो आज हम इन्हीं की लिखी हुई कविता पढ़ेंगे और उसका नाम है आदमी नामा। इस कविता में नज़ीर अकबराबादी ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है कि इंसान ने तो आदमी एक ही जैसा बनाया था, लेकिन अपने गुणों के कारण, अपनी परिस्थितियों के कारण, अपने स्वभाव के कारण उसके कितने सारे रूप हमारे सामने आते हैं। सबसे अच्छा जो रूप है वो भी इंसान का है इस दुनिया में, और जो सबसे गंदा रूप है जिसे हमें सुनकर भी घिन आने लगती है, वो सबसे गंदा भी इंसान ही है। तो आज हम की कविता पढ़ेंगे, आदमी के विभिन्न रूप पढ़ेंगे कि आदमी के कौन कौन से रूपों का वर्णन नज़ीर अकबराबादी ने किया है। अब पहला छंद, पहले में पहला छंद है उसको पढ़ रही हूँ, उसके बाद हम अर्थ करेंगे। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिस और गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। ये नज़्म है, आप जानते हैं नज़में तो गाई जाती हैं, तो इन्हें गा गा कर वो इतना अच्छे ढंग से उसका गा कर प्रचार करते थे। इनकी नज़मों को लोग अधिकांश, अगर आप कहें तो यहाँ तक कि फिल्मों में भी इनकी नज़मों को लिया गया है और आज वो एक मशहूर गीत बन गए हैं। अब इसका अर्थ कवि नज़ीर अकबराबादी जी कहते हैं कि दुनिया में जो बादशाह है, जो राजा है, वो भी एक आदमी है, वो कोई और नहीं है, वो भी एक आदमी है। और मुफलिस का अर्थ होता है जो गरीब है, जो, और गदा का अर्थ होता है भिखारी। जो गरीब है, भिखारी है, वो भी एक आदमी है। दोनों एक दूसरे के विपरीतक हैं। यानी जो दुनिया में बादशाह है, जिसके पास सारी सी चीज़ें हैं, शान और शौकत है, शो आराम है, सब कुछ है, वो भी एक आदमी के पास है। और जिस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, गरीब है, भिखारी है, वो भी एक आदमी है। जरदार बेनवा है, जरदार का अर्थ होता है मालदार और ताकतवर। जो मालदार है, ताकतवर है, वो भी एक आदमी है। और बेनवा का अर्थ होता है निर्बल, कमज़ोर, और जो बेचारा कमज़ोर है वो भी एक आदमी है। इनके स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा है, कविता का अर्थ तो बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि उन्होंने उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, तो हमें केवल इन शब्दों का अर्थ अच्छी तरह समझना है, तो कविता आसानी से समझ में आ जाती है। अब नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। नियमित खाना अर्थात बहुत स्वादिष्ट भोजन खाना, 56 भोग खाना, जिनके पास खाने की सब चीज़ें हैं, उसे कहते हैं नियमित खाना। कि जिसके पास खाने की सब चीज़ें हैं, 56 भोग खा रहा है, वो भी एक आदमी है। और जिसके पास खाने के लिए सूखी रोटी भी नहीं है, टुकड़े चबाना अर्थात जिसके पास खाने को कुछ है ही नहीं, सूखी रोटियां तक नसीब नहीं हो रही हैं, वैसा भी एक आदमी है। तो आदमी के कितने रूपों का वर्णन उन्होंने किया है कि इस दुनिया में सबसे अमीर है वो भी एक आदमी है,
जो दुनिया का सबसे गरीब है वो भी एक आदमी है। अब इसमें उन्होंने बादशाह, मुफलिस और गदा दोनों को विकारात्मक रूप में प्रयोग किया। जरदार और साथ में बेनवा, जरदार मालदार और बेनवा कमजोर, निर्बल, नियमित खाने वाला, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला और टुकड़े चबाने वाला, अर्थात जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास खाने को सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, उसे कहा गया है टुकड़े चबाने वाला। यहाँ आदमी के कौन से रूपों का वर्णन है? 4 रूपों का वर्णन है। अमीरी, गरीबी, और अमीरी गरीबी में ही उन्होंने बता दिया है बादशाह, गरीब भिखारी और साथ में ताकतवर और कमज़ोर। और फिर उन्होंने बताया है कि स्वादिष्ट भोग खाने वाला और एक है जिसके पास कुछ भी नहीं है, टुकड़े चबा रहा। इसके द्वारा अब आदमी नामा के द्वारा नज़ीर अकबराबादी हमें साथ में एक प्रेरणा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं। उन्होंने आदमी के सकारात्मक नकारात्मक दोनों का वर्णन किया है, लेकिन दोनों का वर्णन करने के बाद हमें वो बताते हैं कि जो आदमी के नकारात्मक रूप है उन्हें कभी मत अपनाइए, उनसे दूरी बनाकर रखिए, लेकिन जो आदमी के सकारात्मक रूप है केवल उन्हें अपनाइए, तो आप एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं। तो नज़ीर अकबराबादी ने अपनी इस कविता से हमें बहुत अच्छी प्रेरणा दी है कि किस तरह से हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। पहला छंद सबको समझ में आ गया होगा, जिसमें उन्होंने अमीरी और गरीबी का वर्णन किया है, किस तरह से सबसे मालदार भी आदमी है और सबसे गरीब जो है वो भी आदमी है, सबसे ताकतवर भी आदमी है और सबसे कमज़ोर जो है वो भी आदमी है। अब दूसरा छंद, दूसरे छंद में मैं दूसरा छंद पढ़ रही हूँ, पहले ध्यान से उसे सुनेंगे। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, पढ़ते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाज़ियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जुतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इस छंद में तो उन्होंने आदमी के सबसे जो एक तरह से अच्छे रूप का वर्णन है वो भी किया है और सबसे गंदे रूप का वर्णन भी किया है। एक तरफ तो आदमी मस्जिद बना रहा है, मस्जिद बनाने वाला भी एक आदमी है, और मस्जिद इसलिए बनाई जाती है जहाँ हमसे जो अपराध हो जाते हैं, हमसे जो गलती हो जाती है, हमसे जो पाप हो जाते हैं, हम वहाँ जाकर उसका प्रायश्चित करते हैं। हम भगवान के पास जाते हैं, अल्लाह के पास जाते हैं और वहाँ जाकर हम प्रायश्चित करते हैं कि ये प्रभु हे अल्लाह, हमसे जो गुनाह हो गए हैं उन्हें क्षमा करें। तो मस्जिद बनाने वाला भी एक आदमी है। या मियाँ कि हे इंसानों, इस मस्जिद को बनाने वाला भी एक आदमी है, और बनते हैं आदमी ही इमाम खुतबा, कि इस दुनिया में आदमी ही इमाम है और आदमी ही खुतबा है। इमाम होते हैं जो कुरान पढ़ाते हैं, जो हमें नमाज वगैरह अदा कराते हैं, उन्हें हम इमाम कहते हैं, और जो कुरान का अर्थ समझाते हैं वो खुतबा होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इमाम होते हैं नमाज अदा कराने वाले और खुद बातवा होते हैं कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाले। यहाँ अब कवि ने वर्णन किया है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बातवा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नवाजियाँ, और इसी स्थान पर आदमी ही जाकर कुरान पढ़ता है, आदमी ही जाकर वहाँ नमाज अदा करता है। यानी इतने अच्छे काम जो हैं इस जगह पर किए जाते हैं। इतने अच्छे इंसान, इमाम, खुद बातवा, ऐसे अच्छे इंसान इस जगह पर रहते हैं, और ऐसी ही पवित्र, ऐसी ही पाक जगह पर जाकर और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। इतनी अच्छी जगह पर जाकर भी आदमी सबसे गंदे काम करता है। वो वहाँ जाकर नेक इंसानों के, जो एक तरह से इतनी पवित्र जगह पर जा रहे हैं, जो अपने अपराधों को, पापों को प्रायश्चित करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे गंदे इंसान होते हैं कि उस जगह पर जाकर उनके जूते चुराते हैं। जूतियाँ था, जूते, चप्पल जो भी वो पहन कर जाते हैं, जो आपने देखा मस्जिद के, मंदिरों के बाहर रखे होते हैं, आदमी उन्हें उतार कर ही अंदर जाता है, क्योंकि वो उस जगह को इतना पवित्र मानता है
कि वो जूते चप्पल पहन के कभी भी पवित्र जगहों पर नहीं जाते, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। तो उस जगह पर वो बेचारे, तो उन्हें मालूम है ये सबसे अच्छी जगह है, यहाँ चोरी तो हो ही नहीं सकती, यहाँ कोई गलत आदमी आ ही नहीं सकता। और ऐसी जगह पर वो विश्वास करके अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर चले जाते हैं और वहीं पर इतने गंदे इंसान पहुँच जाते हैं कि वे वहाँ जाकर उनके जूते चुराते हैं। और जो उनको ताड़ता है सो है वो ही आदमी। इस जूते चुराने वाले आदमी को जो देख रहा है वो भी तो एक आदमी है, अर्थात ये उसका एक सामान्य रूप है, ये उसका सबसे अच्छा रूप है। मस्जिद बनाना, इमाम होना, खुतबा होना, कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना, ये उसके सकारात्मक रूप हैं। और उसी जगह पर उसका सबसे गंदा नकारात्मक रूप है जाकर जूते चुराना। और उसका एक सामान्य रूप भी है कि वो जूते चुराने वालों को ताक रहा है, ताकना अर्थात देखना। ये ताड़ना अर्थात देखना, और आपने देखा है इसमें ज़्यादातर नज़ीर अकबराबादी ने उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन कविता पढ़ने में बहुत आनंद आता है। इसको जब हम पढ़ते हैं और स्पेशली जब हम इसे गाकर बोलते हैं तो तब तो ये कविता पढ़ने में बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। एक बार एक छंद है जो मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ कि नज़्में, बहुत अच्छी गायिका तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर कोशिश करूँगी कि नज़्म किस तरह से वो गाते थे और ये किस तरह से सबको एक तरह से आनंद की अनुभूति देती थी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, वो मुफल्लिस और गदा है सो वो भी है आदमी, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी। इस तरह से ये नज़्में गाई जाती थी, जिन्हें नज़ीर अकबराबादी अधिकांश लोगों के सामने राह चलते सड़कों पर ही गा दिया करते थे। नज़्म लिखने में भी उन्हें जरा सी भी देर नहीं लगती थी, आनन फानन किसी भी विषय पर वो तुरंत नज़्म लिख दिया करते थे और गाकर सुनाया करते थे। वो केवल मुस्लिम में ही नहीं बल्कि हिंदुओं में भी उतने ही प्रसिद्ध थे जितने मुसलमानों में थे, क्योंकि हिंदुओं के भी जितने त्यौहार थे उनका आनंद भी वो उसी तरह लिया करते थे और उन्होंने उनके ऊपर भी अपनी बहुत सी कविताएँ लिखी हैं। तो ये अभी जो आज आपने पढ़ी आदमी नामा, ये उनकी बहुत अच्छी कविता है जिसकी आज मैंने आपको केवल ये 2 छंद पढ़ाए हैं। आगे 2 छंद और हैं, वो मैं आपको आगे जो आपका पीरियड होगा, जो लेसन होगा उसमें पढ़ाऊँगी। लेकिन इस समय आप इन दोनों छंदों को पूरा एक बार फिर देख लीजिए। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, बादशाह होना, अमीर होना जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी ऐश और रौन है, मुफलिस होना, गरीब होना, और गधा होना, भिखारी होना। जो गरीब है, भिखारी है, वो भी आदमी है। जरदार कमज़ोर, जो एक तरह से जरदार है तो मालदार है, ताकतवर है, और बेनवा जो कमज़ोर है, निर्बल है। मालदार ताकतवर भी एक आदमी है, बेनवा कमज़ोर निर्बल भी एक आदमी है। नियमत जो खा रहा है, जो 56 भोग खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, जिसके पास हर समय खाने के लिए बहुत सा सामान होता है, वो भी एक आदमी है। और जो टुकड़े चबा रहा है, जिस बेचारे को सूखी रोटियाँ भी नसीब नहीं होती, वो भी एक आदमी है। तो ये आदमी के नकारात्मक और सकारात्मक रूप है। साथ में दूसरे छंद उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में मस्जिद बनाना एक नेक काम है, अच्छा काम है। तो या मियाँ, ये मियाँ, एक श्रोताओं, मस्जिद को बनाने वाला भी तो एक आदमी है। और इसी जो मस्जिद में इमाम होते हैं, खुतबा होते हैं, इमाम नमाज अदा कराते हैं, खुतबा जो कुरान शरीफ का अर्थ समझाते हैं, ये दोनों भी एक आदमी हैं और पढ़ते हैं। इसी जगह पर आदमी आकर कुरान पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं और आदमी ही
की चुराते हैं जूतियाँ, और इतनी अच्छी, इतनी नेक जगह पर जाकर आदमी इतने गंदे काम करता है कि वहाँ जाकर जो लोग अंदर गए हैं, जो नेक काम कर रहे हैं, जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, अपने गुनाहों को, अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं, उन इंसानों की जूतियाँ चुराने वाला भी एक आदमी ही होता है। और जो जूते चुराने वालों को देख रहा है, कह कुछ नहीं रहा, लेकिन उनको ताड़ता है अर्थात देखता है, तो वो भी तो एक आदमी है, वो भी कोई और नहीं है। ये सब आदमी के जो नज़ीर अकबराबादी ने इतने सारे रूपों का वर्णन किया है, वो केवल इसलिए किया है कि हम ये पहचानें कि इस दुनिया में अल्लाह ने, इस दुनिया में भगवान ने केवल एक आदमी को बनाया था। सब एक ही जैसे हैं। जब उसका जन्म होता है कोई अंतर नहीं होता, लेकिन अपनी या तो परिस्थितियाँ कह लीजिए या फिर अपने व्यवहार के कारण कह लीजिए, वो आदमी बहुत अच्छा रूप भी ले लेता है, और इस दुनिया का जो सबसे गंदा जो कुरूप है वो भी एक आदमी का ही होता है। अब उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अच्छा बने या बुरा। आप जानते हैं, एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, आप आजकल आप देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, कि हमारी हिफाजत के लिए, कि हम अपने घर में सुरक्षित रहें, इसके लिए हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे देश की सीमा पर मौजूद हैं और अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, परोपकार के लिए, दूसरों के लिए। तो वो भी तो इंसान है, वो भी तो आदमी है जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं, जिनके लिए दूसरों की जान ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी जान से। और दूसरी तरफ वहीं आतंकवादी भी होते हैं, आतंकवादी जो हमेशा दूसरों की जान लेने की सोचते हैं, उनमें खौफ पैदा करते हैं, उन्हें आतंक पैदा करते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान तक ले देते हैं। तो ऐसी रूपों का वर्णन यहाँ नज़ीर अकबराबादी ने किया है कि हे इंसान, तुझे तो अल्लाह ने, तुझे तो ईश्वर ने एक ही जैसा बनाया था, तुझे तो मैंने कुछ अलग बनाया ही नहीं, सारे इंसान मैंने एक जैसे बनाए, लेकिन तूने ये क्या रूप अपना लिया, कोई बहुत अच्छा बन गया तो कोई बहुत बुरा बन गया। कि हे इंसान, तो इतना बुरा क्यों बन रहा है, तू अपने सारे अच्छे रूप क्यों नहीं अपनाता, सारे सकारात्मक रूप क्यों नहीं अपनाता। और इसी में नज़ीर अकबराबादी ने जितने सकारात्मक रूपों का वर्णन किया है, वो यही चाहते हैं कि हर इंसान उनके सकारात्मक रूपों को अपनाए और नकारात्मक रूपों को छोड़ दे। अब इसमें सकारात्मक रूप कौन कौन से हैं? बादशाह होना, सरदार होना, नियमित खाने वाला, मस्जिद बनाने वाला, इमाम, खुद बातवा, कुरान पढ़ने वाला, नमाज अदा करने वाला, ये सारे उसके सकारात्मक रूप हैं। और उसका जो नकारात्मक रूप है वो है उसी पवित्र स्थान पर जाकर जूते चुराना, ये उसका सबसे नकारात्मक रूप है। अगर हम आगे भी ये कविता और पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी की, ये तो केवल यहाँ 2 छंदों का आज मैंने वर्णन किया है, आगे 2 छंद और हैं, उसमें उन्होंने आदमी के और भी नकारात्मक सकारात्मक रूपों का वर्णन किया है। अभी आप इसे स्टूडेंट्स एक बार पढ़ना, अगर जो समझ नहीं आता जब भी आप चाहें तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, और जिस भी लाइन का या जिस भी शब्द का अर्थ नहीं आया है, आप जब चाहे तब कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।